तन एक मंदिर हो, मन एक दर्पण हो, हर आचरण हमारा पावन पावन हो। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। तो देखो, तन एक मंदिर हो, है ना, और मन एक दर्पण हो। मतलब जैसे मंदिर में हम सिर्फ फल चढ़ाते हैं, शुद्ध वस्तुएं चढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस तन को भी मंदिर समझने लग जाएंगे तो अधिक से अधिक इस शरीर में फल ही डालेंगे, अर्थात फल ही खाएंगे। और ये मन इधर उधर आकर्षित नहीं होगा व्यर्थ की चीज खाने के लिए, तो तन स्वस्थ रहेगा। तन को मंदिर की तरह समझेंगे तो तन स्वस्थ रहेगा, और मन को दर्पण की तरह समझेंगे, क्योंकि आपका मन ही दर्पण है। आप कुछ बोले या न बोले, लेकिन मन के अंदर जो छुपी भावनाएं हैं वो सबको बता देती है। सब पता चल जाता है। तो मन दर्पण है। हाँ, और हर आचरण हमारा पावन पावन हो, हमारी दृष्टि, हमारे बोल, है ना, पवित्र हो, हमारी कृति, हमारी संस्कृति पवित्र हो। हाँ, तो प्यारे पिता परमात्मा ने धरती पर आकर हम आत्मा बच्चों से यही कहा कि सबसे बड़ी पूंजी पवित्रता है। ब्रह्मचर्य से पवित्रता शुरू होती है। हाँ, प्यारे बाबा ने केवल ब्रह्मचर्य को ही पवित्रता नहीं कहा, हर आचरण पवित्र हो। हाँ, तभी हमारा जीवन बहुत सुंदर, सुखकारी, मनोरम होगा। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने, भाग्य जगाने। हाँ, कहते हैं ना दुनिया में कि जब भाग्य विधाता भाग्य दे रहे थे, बांट रहे थे, तब क्या सो रहे थे, है ना। इसलिए प्यारे बाबा ने आकर सोने से लेकर उठने तक का जीवन कैसा हो और उठने से लेकर सोने तक का जीवन कैसा हो, ये पूरा अच्छे से पढ़ाया है। हाँ, है ना भाई। तो भगवान तो तकदीर जगाने आया है, लेकिन जगेगी किसकी तकदीर? जो पवित्र रहेगा, पवित्र रहेगा, पवित्र बनेगा, तो पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। तो खान पान की शुद्धता, बोली वाणी की शुद्धता, दृष्टि वृत्ति की शुद्धता, कृति संस्कृति की शुद्धता, सब में शुद्धता, पवित्रता चाहिए। हाँ, धन कमाने में शुद्धता, पवित्र धन हमारे घर पर आना चाहिए। हाँ, पवित्र मन से ही हमारा संबंध होना चाहिए। जो अपवित्र मन है उससे हमारा कनेक्शन नहीं होना चाहिए, है ना भाई। तो इस तन को पवित्र बनाना है, मन को पवित्र बनाना है, धन पवित्र होना चाहिए, और जन अर्थात जिनसे हमारा संबंध है, संपर्क है, वो भी पवित्र होने चाहिए। तब पवित्र सतयुगी स्वर्ग की दुनिया स्थापित होती है।
जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? जिनकी जगी हुई है तकदीर, हाँ, बाबा ने कहा देखो वे सुख के देवता होंगे। सुख के देवता अर्थात सबको सुख देने वाले, अपने बोल से, है ना, अपने व्यवहार से, है ना, अपनी कृति से सबको सुख देने वाले होंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। हाँ, यहाँ पर एक बात बड़ी समझने की है। बाबा ने क्या बोला? बेहद के बाप से सुख का वर्षा। तो बेहद के बाप से सुख का वर्षा कौन सा है? वो है पवित्रता। जब तक हमने बाबा का ज्ञान नहीं सुना था, हमें पता ही नहीं था कि पवित्रता क्या चीज होती है। देह का आकर्षण सबसे बड़ी अपवित्रता है। हाँ, ये पता ही नहीं था हमें। देह में आकर्षित होते रहते थे। ब्रह्मचर्य व्रत से पवित्रता की शुरुआत होती है, ये भी नहीं मालूम था। काम वासना महाशत्रु है, ये भी नहीं मालूम था। गीता में कई बार सुना था, लेकिन समझ नहीं थी कि किसे महाशत्रु कह रहे हैं। आरती में गा रहे थे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, लेकिन किसे विषय विकार कहते हैं ये पता ही नहीं था। तो बाबा ने आकर सुख का वर्षा दिया, तो बाबा से ये वर्षा प्राप्त हुआ। बाकी और किसी से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे ऐसा नहीं कहा बाबा ने। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। हाँ, है ना भाई, कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह है व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। हाँ, भागवत में ये बात आती है। तो यहाँ पर व्यास कौन है? व्यास है निराकार ज्योति स्वरूप पारलौकिक पिता परमात्मा शिव। हाँ, ये तो हो गई पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राज ऋषि कहलाते हैं। हाँ, विकारों का नामो निशान नहीं होगा उनके अंदर। तीसरी पॉइंट, उनकी एक रस अवस्था रहती है हमेशा। हाँ, केवल एक बाबा से ही रस लेंगे। एक रस मतलब बाबा से रस लेंगे, और यहाँ पर कोई रस नहीं लेंगे। हाँ, उसके लिए 2 लाइन गाए थे हमने उस समय कि आपसे बाबा हम इतना है सीखे कि सब रस लगते हैं फीके। ओ बाबा सब रस लगते हैं फीके। बाबा से ही एक रस लेंगे। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोहजीत। मोहजीत राजा की कथा भी है ना भाई। हाँ, देखो जिनकी तकदीर खोटी होगी वो अपने बच्चे से रस उठाता रहेगा, उसे बच्चों के साथ आनंद आता रहेगा। वो अपने परिवार के रिश्ते नातों से रस उठाएगा। वो दुनिया के गीत संगीत से रस उठाएगा, दुनिया के गीत संगीत से। हाँ, वो पिक्चर से रस उठाएगा, वो खाने पीने से रस उठाएगा, बाहर की चटपटी। जिनकी तकदीर खराब होगी वो, और जिनकी तकदीर बेस्ट होगी उसकी निशानी अलग है। तो गीत गाते हो ना भाई, तकदीर जगाकर आई हूँ। हाँ, ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन कर के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वाकई में हम कितने तकदीरवान हैं जो एक एक बात समझ में आ रही है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप विषय विकार के घेरे में हैं।
दूसरी बात, अगर आपको बात समझ में आ रही है लेकिन आप उसे जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं, तो जरूर कहीं दूसरी स्थान से रस ले रहे हैं, परिवार से, धन दौलत से, किसी सुंदर नारी शरीर से, किसी पुरुष शरीर से रस ले रहे हैं आप। बहुत बड़ी विडंबना है, देखो। हाँ, है ना भाई। बाबा कहता है देखो, है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर हर गीत, शास्त्र, ग्रंथ आदि का अर्थ समझाते हैं, हर कथा का अर्थ समझाते हैं। हाँ, मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है, सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और श्रीमत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है, परमात्मा है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। देखो कितनी मेहनत करते हैं बाबा। तो भाई, बाबा तकदीर जगाने आए हैं और आप नहीं जगा रहे हैं, तो कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। हाँ, जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता चल जाता है कि हम वारिस हैं। हूबहू यह बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और फिर सो जाती है। ये बड़ी गहरी बात है, इसे बहुत गहरे से समझने की जरूरत है। ये सीधी सीधी बात नहीं है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। माने जब हम पावन बनते हैं तब ज्ञान समझ में आता है। बिना पावन बने ज्ञान समझ में नहीं आता, और जब तक ज्ञान समझ में नहीं आता तब तक प्यारे पिता परमात्मा से योग नहीं होता, संबंध नहीं जुटता। और जब तक संबंध नहीं जुटेगा तब तक कोई प्राप्ति नहीं होगी, तकदीर नहीं जगेगी। तो पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम, उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे। हाँ, गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे। हाँ, पूरा ही संसार आश्रम था। अभी तो आश्रम अलग है और गृहस्थ अलग है। जब गृहस्थ के साथ आश्रम जुड़ जाएगा तो ये संसार पूरा आश्रम बन जाएगा। मतलब हर गृहस्थ आश्रम होगा। तो बताओ भाई, अलग से आश्रम बनाना अच्छा है कि हर गृहस्थ को आश्रम बनाना अच्छा है? नहीं, एक तरफ अपवित्रता चलती रहे और दूसरी तरफ पवित्रता का पाठ पढ़ता रहे, लोग पढ़ते रहे बस, तो ये सही है क्या? नहीं, बहुत बारीक बात है। आजकल तो आश्रम भी पवित्र नहीं है। हाँ, है ना भाई। एक एक शब्द बहुत बारीक समझने के हैं। तो स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे। उन्हों की महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, है ना, संपूर्ण निर्विकारी। तुम खुद भी गाते थे, अभी समझते हो गाने से काम नहीं चलेगा, बनने से काम चलेगा, है ना। सो हम मनुष्य से देवता फिर से बन रहे हैं। हम माने कौन? हम आत्मा। अभी ये शरीर देवता नहीं बनेगा, नहीं तो लोग कहेंगे कहाँ तुम देवता दिखाई दे रहे हो। नहीं, आत्मा धीरे धीरे देवत्व की ओर बढ़ रही है, ये किसी को पता नहीं चलता। जब आप आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे तब समझ में आएगा कि आप आत्मा
कितने देवत्व गुण में बढ़ रहे हो। है ना भाई। देवी देवता का धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्म देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः। शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः, तो फर्क हुआ ना। शंकर देवाय नमः भी कहते हैं। फिर शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते, क्योंकि शंकर देवाय नमः कह रहे हैं और शिव परमात्माय नमः कह रहे हैं, तो फिर शिव और शंकर एक कैसे हो गए। तो पत्थर बुद्धि थे ना, इसलिए शिव और शंकर एक दिखा देते हैं। अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर भाई कोई भी चीज़ नई रहती है, फिर धीरे धीरे पुरानी हो जाती है। उसी प्रकार ड्रामा प्लेन अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों को भी सीढ़ी उतरनी है। वही देवी देवता फिर 5 विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। पारस बुद्धि से फिर पत्थर बुद्धि बनना है। देखो ये बात क्यों बोल रहे हैं बाबा कि भाई पत्थर बुद्धि तो आप बन ही जाओगे, इसलिए अब पारस बुद्धि ही बने रहो। समय अभी वो है, अब पत्थर बुद्धि मत बनो। हाँ, अपनी बुद्धि को किसी भी वस्तु व्यक्ति वैभव के साथ मत जोड़ो, यहाँ के ज्ञान के साथ मत जोड़ो, दुनिया के ज्ञान के साथ। हाँ, बाबा का ज्ञान स्पष्ट करने के लिए हमें उपयोग करना पड़ रहा है, सो अलग बात है। लेकिन हम यहाँ के किसी भी ज्ञान से प्रभावित होंगे तो बाबा का ज्ञान ठहरेगा नहीं, हम भटक जाएंगे। हाँ, इसलिए बाबा के ज्ञान से किसी के ज्ञान की तुलना मत करो, क्योंकि बाबा का ज्ञान सर्वोच्च है। बाकी सब मिलावट वाला ज्ञान है इस दुनिया में। है ना भाई। सबसे बुद्धिमान बनाने वाला तो एक ही बाबा है। तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, तुम यहाँ आते ही हो पारस बुद्धि बनने। भाई पारसनाथ के भी मंदिर है ना, तो जरूर प्यारे पिता परमात्मा शिव ने पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि कभी ना कभी बनाया होगा ना, तब तो पारसनाथ के मंदिर है। वहाँ मेला भी लगता है, परंतु यह किसको पता भी नहीं है कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है, वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। हाँ, इसलिए कहते हैं ना, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, बुद्धि दे दो, कहते हैं ना। हाँ, यह है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बुद्धि कितना पलटती है, जैसे गाया जाता है सी नो इविल, है ना। माने बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अब बंदरों की तो बात नहीं है, बंदरों का सिंबल दिखा दिया है। क्यों दिखाया है बंदरों का सिंबल? क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य बंदर मिसल बन जाते हैं। हाँ, एप्स कहते हैं ना, वन मानुष की मनुष्य से भेंट की जाती है, इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। कितना एक दो को दुख देते रहते हैं, सब एक दो को दुख ही दे रहे होते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। हाँ, यह पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं, कोई जल आदि नहीं। हाँ, अब जल देकर अमृत बोल देते हैं, ज्ञान ही अमृत है। अब देखो, हर एक व्यक्ति देखो कहीं भी गंदगी कर देता है, किसी के भी दरवाजे के सामने गंदगी कर रहा है, उसे ये होश ही नहीं है कि ये जो कर्म है इसका फल मुझे मिलने ही वाला है। हाँ, कई छोटे छोटे विकर्म करते, बोले मैं कुछ नहीं करता, विकर्म हर एक कर रहा है। बहुत गौर से देखना होता है कि हम कोई विकर्म तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, किसी के अच्छे कार्य में रोक लगाना, व्यर्थ में किसी को बिना समझे उसके बारे में कुछ भी बोल देना, ये सब विकर्म है, बहुत छोटे छोटे विकर्म। हाँ, अब हम किसी को अपवित्र कैसे बोलेंगे भाई? किसी को कैसे बोलेंगे कि ये श्रीमत का पालन नहीं कर रहा है? क्या हम उसके साथ परमानेंट रह रहे हैं क्या? तो किसी के लिए भी कुछ भी बोलना, ये भी
विकर्म है, दुष्कर्म है, इसका भी फल मिलता ही है। हाँ, कितना एक दो को दुख देते रहते हैं, है ना। आजकल सब चीज़ों को अमृत कह देते हैं। आंवले को अमृत कह देंगे, गंगा जल को भी अमृत कहते हैं। हाँ, देवताओं के मंदिर में उनकी मूर्ति में जो पानी चढ़ाएंगे उस पानी को लेंगे, उसको भी अमृत कह देंगे। है तो बाबा देखो क्या बोल रहे हैं, देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि तो लेते हैं, उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। विषय विकार थोड़ी छूट जाएगा, छूटा क्या। न जाने कितनी गंगा में नहाने हम इलाहाबाद गए थे, न जाने कितना ऐसे मंदिरों का अमृत पिए, लेकिन क्या विकार छूटे? नहीं। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है, कहते भी है मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहाँ बाणों से लड़ाई करते हैं, वहाँ के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। अरे बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। सच्चा सच्चा सदगुरु तो एक ही निराकार पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव है, जो आए हैं अभी। सर्व का सदगति दाता एक है, जो सबको साथ ले जाते हैं, समझा बुझा कर प्यार से, है ना भाई। हाँ, है ना भाई, सबको साथ ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं साथ? परम धाम ले जाते हैं। फिर कहाँ ले जाते हैं? सुख धाम ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई ले नहीं जा सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं। भाई यह नाटक तो बना हुआ है ना, जो चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी कैसे रिपीट होती है भाई, जैसे ये ऋतुएं रिपीट होती हैं, सब चीज़ तो रिपीट होता है। देखो फैशन रिपीट होता है, हर चीज़ रिपीट होती है ना। हाँ, तो ये परिपाटी भी रिपीट होती है। अब सतयुग तो रिपीट होना ही है, क्योंकि सर्व का सदगति दाता आए है। तो अभी तुम जानते हो, मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को भी नहीं जानती है, जिसको याद भी करते हैं, कहते वो गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर बहुत अदब से कहते हैं, इज्जत से कहते हैं। उनके लिए ही कहते हैं वह पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और फिर कोई दुख होता है, वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते हैं ईश्वर ही सुख दुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह क्या किया। ईश्वर को फिर गालियां देते हैं। हाँ, है ना भाई। भाई कहते हैं ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो भाई। हाँ, है ना भाई, किसी ने तुम्हें धन दिया तो वो वापस ले लिया, तो फिर रोगे थोड़ी, बल्कि हल्के हो जाओगे। हाँ भाई चलो, हम कर्ज मुक्त हो गए। तो वो ईश्वर के पास गया ना, ईश्वर ने दिया तो ईश्वर ने ले लिया, तो ईश्वर के पास गया ना। सतयुग में कब कोई रोते नहीं है। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार ही नहीं है। रोते क्यों है? ना समझ होने के कारण, मोह में फंसे होने के कारण। इसलिए देखो दिखाया है कि भाई एक तरफ माँ खड़ी हो, दूसरे तरफ पिताजी, और बीच में बच्चा लिटा दो और उसे आरे से काटो और एक भी आंसू ना आए, ऐसी कथा बनाई है। मतलब मोह ना रहे। बाप समझाते हैं ये मोह ही रुलाता है। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पार्ट बजाना है। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। हाँ, यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बाप मरे तो भी हलवा खाना, नष्टो मोहा होना है। इसका अर्थ पिछली मुरलियों में समझाया है। अम्मा मरे तो हलवा खाने का अर्थ क्या है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई।
ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। हाँ, मोहजित राजा की कथा बताई ना। सतयुग में कभी दुख की बात ही नहीं होती जो ऐसी कथा बनानी पड़े। हाँ हाँ, न कभी अकाले मृत्यु होती है। यहाँ तो देखो, बैठे ही बैठे शरीर छोड़ देंगे, एक्सीडेंट में शरीर छूट गया, महामारी में शरीर छूट गया, अकाले मृत्यु होती है। यहाँ तो बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम समय को पहचानते हैं अच्छे से, कब क्या होने वाला है, कब क्या होगा, कब क्या हुआ है, ये सब पता है हमें। तो समय हमारी रचना बन गया है ना। तो काल अर्थात समय न आत्मा को न शरीर को खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हाँ, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज तो नहीं है ना। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं है। वो गाते हैं अच्युतम केशवम, है ना, ऐसा गाते हैं। बाप समझाते हैं यह 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते, इसलिए इनको आरफन की दुनिया कहा जाता है। माने कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता भाई। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, मतलब सारी प्रजा राम के समान ही होती है, मर्यादित मर्यादित होती है। हाँ, वहाँ फिर अधर्म की बात हो कैसे सकती है, सोचो। हाँ, कहते भी हैं वहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, तो वहाँ मंथरा आदि की तो कोई बात ही नहीं है। फिर वहाँ रावण आदि कहाँ से आए, शूर्पणखा कहाँ से आएगी वहाँ। जब राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है तो उस देश में कैसे रावण होगा, सोचने की बात है। एक ही भारत है, वहाँ फिर अधर्म की बात हो कैसे सकती भाई, समझते नहीं है। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं, बाप आकर ज्ञान देते हैं, यह पतित दुनिया है ना। हाँ, अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या भाई, बुलाते हैं ना पतित पावन आओ, तो जरूर भारत में ही आए थे ना। अब भी कहते हैं, देखो बाबा कह रहे हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे। हाँ, जो सबकी आस पूरी कर देते हैं और सबकी प्यास मिटा देते हैं। हाँ, तो यह व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुख देव। तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास शिवाचार्य से। हाँ भाई, जो शिव के गुणों को अपने आचरण में लाए। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ न जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असल नाम है शिव। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। कहते हैं अंगुष्ठे मिसल है, इतना बड़ा तो यहाँ ठहर भी ना सके भाई। वह तो बहुत सूक्ष्म है जो इन आंखों से नहीं दिखते हैं भाई। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज किया जाता है। बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट ढूंढा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। हाँ, पहले तुम देह अभिमानी थे और अभी देही अभिमानी बने हो। तुम जानते हो हम आत्मा 84 जन्म
कैसे लेते रहती हैं, इसका कहीं अंत नहीं होता। ये जन्म और फिर शरीर छोड़ना, फिर जन्म लेना, फिर शरीर छोड़ना, ये चलता रहता है। कोई कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है, यह कभी विनाश नहीं होता। तो कितनी खुशी की बात है, देखो आप मरते ही नहीं कभी। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा, है ना भाई। आप नहीं मरते, आपका देहांत होता है, माने आपकी देह का अंत होता है। हाँ, वर्ड को भी तुम जानते हो। जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड। ये ज्ञान जो है आत्मा का भोजन है। हाँ, बुद्धि को समझ मिलती है इस ज्ञान के द्वारा। तुम बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता है? जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, तो सूक्ष्म वतन में वह देवता कैसे हो सकता है भाई? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। यह बातें कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। कौन? वो जिनके तन में बाबा बैठे हैं, जिस आत्मा के शरीर में बाबा बैठे हैं। बाबा अर्थात परमात्मा। ये बड़ी सूक्ष्म बात समझने की है। जब आत्मा स्वयं अपने को सूक्ष्म समझेगी, तब ये सूक्ष्म बात समझ में आएगी। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की, इसमें बिल्कुल नहीं जाना है। विकार में अगर गए जरा भी, तो गया सब की कमाई चट। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं। हाँ, आत्मा को पावन बनाते हैं भाई। कहते हैं ना, वह बीज रूप सच्चित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे कराते हैं, यह बाप ही जानते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं। वो तो अर्थ बता देंगे, GOD गॉड। G फॉर जनरेट करना, O फॉर ऑपरेट करना, और D फॉर डिस्ट्रॉय करना। तो बाबा जनरेट करते हैं, मतलब हम आत्माओं रूपी जनरेशन को पवित्र बनाते हैं, सुधारते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं। त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं, त्रिलोकी नाथ बनाते हैं। हाँ, है कि नहीं भाई? बहुत अच्छी बात समझने की है। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं। तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो, इसलिए सबको समझा सकते हो। तो समझकर सबको एक्यूरेट समझाना। हाँ, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना, अपने घर गृहस्थी का परिचय नहीं देना, बाबा का परिचय देना हमेशा। हाँ, यहाँ से मरे हुए रहना। हाँ, एक दूसरे का ये परिचय भी बहुत ज़्यादा लेते हुए नहीं बैठना चाहिए। हाँ, है कि नहीं भाई? ये सब शरीर का परिचय है, शरीर के जन्म की कहानी है। बाबा तो आत्मा की कहानी समझा रहे हैं, आत्मकथा सुना रहे हैं। ये आत्मकथा बिल्कुल अलग है। आप तो शरीर के साथ जीवन जो जीते हो, वो शरीर की कथा को आत्मकथा बोल देते हो, है ना भाई? अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की
रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारण करने के लिए बाबा रोज सार बताते हैं। आप उस सार को ही उठा लेंगे ना तो भी आप बिल्कुल पावन बनकर सतयुगी दुनिया के पहले पहले प्रिंस बन सकते हैं। तो पहला सार, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है। हाँ, तुम्हारे साथ हिसाब किताब खत्म हुआ, गया दूसरी जगह जन्म लेगा वो, सीधी सी बात है। पूरा नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। जो बाबा को अपना बच्चा बना लेंगे, जो बाबा को अपना भाई बना लेंगे, जो बाबा को अपना बाप बनाएंगे, शिक्षक बनाएंगे, सतगुरु बनाएंगे, वो कभी नहीं रोएंगे, क्योंकि बाबा तो सदा ही साथ है। बाबा के साथ कोई हिसाब किताब नहीं है। जो बाबा इधर उधर भटके, बाबा सदा तुम्हारे साथ है। हाँ, बाबा मेरे साथ है, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है। हाँ, ऐसे गीत है ना भाई, सुनना आप। दूसरी पॉइंट, 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। हाँ, और बाकी थोड़ी कुछ चीज़ त्याग करनी है। और जो वस्तु विकार पैदा करे, उत्तेजना पैदा करे, उस वस्तु को नहीं खाना है। हाँ, सीधी सी बात है। तो 5 विकारों का त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है। भाई, सबको सुख कैसे दे पाएंगे? जब 5 विकारों का त्याग करेंगे। तो किसी को दुख नहीं देना है, ये पक्का करना। हाँ, अच्छा, फिर वरदान ले लो भाई। रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव। जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं। जान लिया भाई सामने वाले के कैसे संस्कार हैं, बस। हाँ, कभी यह नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे, है ना, ऐसा नहीं सोचते। उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। हाँ, वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। हमेशा स्वदर्शन, स्वपरिवर्तन, स्वनिर्माण, ये सब ध्यान देना। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा की दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते। हाँ, बहुत गहरी बात समझना। वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। अगर खिटखिट चल रही है आपकी आपस में, इसका मतलब कहीं ना कहीं अपवित्रता है, कहीं ना कहीं अपवित्रता है। उसे चेक करना बारीकी से। लीकेज बहुत छोटा भी होगा तो मान लो आपका साल भर में एक बार खिटखिट हुई, मतलब कहीं ना कहीं छोटी लीकेज है। हाँ, और बार बार खिटखिट हो रही है, मतलब बड़ी लीकेज है, बड़ा छेद है। बहुत बारीक समझना भाई, वो छेद कहाँ पर है ये गौर करो, अच्छे से स्वचिंतन करो। आपस में बैठकर परिवार के सदस्य बैठो अच्छे से, यही तो पुरुषार्थ है। हाँ, फिर स्लोगन, सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता हो ही नहीं सकती। जो बाबा के बारे में ही सोचता रहेगा, बाबा की ही बातें करता रहेगा, बाबा के ही गीत गाता रहेगा। हाँ, उसे मुरली 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 के अलावा और कुछ नहीं सूझेगा। उसको जरा भी चिंता नहीं होगी, वो बेफिक्र बादशाह होगा। हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके, हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके,
कितनी कमाई की, कितनी कमाई की इस जहां में आके, हुई बेफिक्र हम बाबा को पाके। ये गीत आप सुनना भाई। हाँ, ब्राह्मण परिवार के जहां में आकर, इस जहां माने कौन सा जहां? ब्राह्मण परिवार का जहां। खूब कमाई की हमने, ये कमाई का ही गीत है, इसलिए सारे गीत कमाई के बने। कर लो कमाई 21 जन्म की, आया है बाबा लुटाने। ऐसे गीत बाबा ने बनवाए हमसे। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। बाबा ने स्वर भी दिया, बाबा ने संगीत भी सिखाया, सब कुछ बाबा ने सिखाया। हम आपको कैसे अनुभव सुनाएं, आपको हम कैसे बताएं कि हम 2 लाइन भी लिखना नहीं जानते थे। हम आपको कैसे बताएं कि बाबा का बनने के बाद ही हम हारमोनियम बजाना सीखे, बाबा के बनने के बाद ही कंप्यूटर सीखे। क्या नहीं सिखा दिया बाबा ने। लेकिन कोई माने तब ना। अब मत मानो भाई, हम तो सीख गए। आपसे बाबा इतना है सीखे कि सब रस लगते हैं फीके। अभी दुनिया का कोई रस आकर्षित नहीं करता। ऐसा पावन बना दिया बाबा ने। बड़ी गहरी बात समझने की है। आप ये नहीं सोचना कि हम केवल मुरली में ही ऐसा कर रहे हैं, सुना रहे हैं। नहीं, पूरे समय ये मन बड़ा मीठा हो गया है। अगर अगर हम झूठ बोलेंगे तो फिर सतयुग में कैसे जाएंगे भाई। हाँ, रंच मात्र भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप जो है जैसे हैं वही वर्णन करें। हाँ, अपना अनुभव सुनाएं, लेकिन झूठा मत सुनाए कभी भी किसी को। जो अनुभव करे वही बताए। हाँ, बहुत गहरी गंभीर बातें हैं ये सब। बहुत बारीकी से ध्यान देना। आपके जो मन में विचार चल रहे हैं वो आपके हैं या किसी और के हैं, ये गौर करना। हाँ, क्यों? क्योंकि यदि आप योग में नहीं रहेंगे तो आपके मन में दूसरे के विचार प्रवेश कर जाएंगे। बहुत ध्यान देना, क्योंकि दुनिया में सब दैहिक विचार वाले हैं। तो सूक्ष्म में वो दैहिक विचार आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। वो विचार आपको विदेही बनने नहीं देंगे, है ना भाई। तो देखो, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य सुनते हैं कि अखंड ज्योति तत्व, साइलेंस लॉज और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड। हाँ, आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति मय तत्व, जहां इस शरीर के पार्ट से मुक्त है। शरीर के पार्ट से मुक्त है अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में है। वो अवस्था इस शरीर में बैठे बैठे बनाना है। मतलब अपने भ्रुकुटी को परम धाम बना लो। बहुत अच्छे से समझना, वहां तो परम धाम है ही एक। लेकिन जब तुम अपनी भ्रुकुटी को परम धाम अनुभव करोगे और वहां बैठी आप आत्मा अति सूक्ष्म अनुभव करोगे, तब साइलेंस का अनुभव करोगे। तो दुख सुख से न्यारी अवस्था में है, जिसको साइलेंस लॉज भी कहते हैं। और आत्माओं का शरीर सहित पार्ट बजाने के स्थान को प्ले ग्राउंड कहेंगे। तो ये सारी दुनिया क्या है? प्ले ग्राउंड है। तो मुख्य 2 दुनिया है, एक है निराकारी दुनिया और दूसरी है साकारी दुनिया। हाँ, दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा रचता, पालन करता है, संहार करता है, खिलाता है, मारता, जलवाता भी वही है, ऐसा बोल देते हैं। तो दुख सुख देने वाला भी वही है। जब कोई को दुख आता है तो कहते हैं प्रभु तेरा भाना मीठा लगे। अब यह है अयथार्थ ज्ञान, क्योंकि यह कोई परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा दुख हरता है, दुख करता नहीं है। हाँ, जन्म लेना, जन्म छोड़ना, दुख सुख भोगना हर एक मनुष्य आत्मा के संस्कार है। हाँ, शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता है, जो भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आता है।
हाँ, कर्म बंधन के अनुसार। इसी रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है। वह कैसे बेहद की रचना करते हैं, बेहद रचना की स्थापना पालना करते हैं। कैसे वो अपने 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता हैं। फिर इन आकारी रूपों द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना और आसुरी दुनिया का विनाश और फिर दैवी दुनिया की पालना करवाते हैं। ये बड़ी गहरी बात समझने की है। परमात्मा के यह 3 काम बेहद के हैं। बाकी यह दुख सुख जन्म मरण कर्मों के अनुसार होता है ना भाई। परमात्मा तो है ही सुखदाता। वह कोई अपने बच्चों को दुख नहीं देते, लेकिन दुनिया में न जानने के कारण जमाने भर के अज्ञानता में उलझते रहते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति। अभी तो फिर जो है मुरली के 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं इस चैनल में। वैसे तो मुरली चलते यज्ञ के अंदर में 85 साल 86 साल हो गए। अभी इस चैनल में 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं, इसलिए मुरली महोत्सव मना रहे हैं। तो आप भी मुरली महोत्सव मनाओ, खूब मुरली पढ़ो। एक दिन में 12 बार मुरली पढ़ो, सुनो। 12 घंटे हैं दिन के, तो 12 बार पढ़ो। हाँ, परम आदरणीय जानकी दादी जी 12 बार मुरली पढ़ती थी, सुनती थी। इसलिए देखो, पूर्ण आयु जीकर जानकी दादी जी शरीर छोड़ी है। पूर्ण आयु इस अकाले मौत वाली दुनिया में जानकी दादी जी पूर्ण आयु। हाँ, ठीक है। अच्छा भाई, ओम शांति।